सन पब्लिक ऑनलाइन क्लासेस डर। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 8 का हमारा जो फर्स्ट पैसेज था वो रीड कर लिया था। अब हम इसके आगे का लेसन रीड कर रहे हैं। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। मैंने जो वो रोल टॉप थी, जो डेस्क थी, उसको पूरा खाली किया एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स, और उसकी जो दराज़ें थी उनको बाहर निकाला। द विनर हैड लिफ्टेड आलमोस्ट एवरीवेयर। जो उसकी सतह थी वो कई जगह से उखड़ी हुई थी या हट चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि इस वाटर ने इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया है, पानी ने इसको बहुत नुकसान पहुंचाया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। पानी ने और आग ने, दोनों ने ही इसके ऊपर समान रूप से अपना योगदान निभाया था इसको ख़राब करने में। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्ट्रक फर्स्ट। जो लास्ट ड्रॉवर थी वो इसके अंदर अटक गई थी या फंस गई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट। मैंने अपनी पूरी कोशिश की इसको ईज मतलब खींचने की या बाहर निकालने की। ईज इट आउट जेंटली, इसको आराम से बाहर निकालने की कोशिश की। इन द एंड आई यूज़ ब्रूट फोर्स। लेकिन ये नहीं निकली तो अंत में मुझे बहुत ज़्यादा ताकत लगाकर इसको खोलना पड़ा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट। मैंने जो अपनी मुट्ठी थी उसकी सहायता से इसको खोला। एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील ए शेलो स्पेस अंडरनेथ। और जो ड्रॉवर था वो खुल गया और रिवील मतलब प्रकट हुई, इसमें दिखाई दिया एक शेलो प्लेस मतलब खाली स्थान, या अंडरनेथ ए सीक्रेट ड्रॉवर, और उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर, एक और दराज थी। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस दराज के अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने अपना हाथ से उसको बाहर निकाला एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। यह एक काले रंग का टिन का बॉक्स था। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज, और सेलो टेप जो इसके ऊपर जो लगी हुई थी, ए पीस ऑफ लाइन नोट पेपर, और उसके ऊपर एक कागज़ पर एक नोट पेपर लिखा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और ये जो राइटिंग में कुछ लिखा हुआ था ये ऐसा लिखा हुआ था जैसे किसी ने काँपते हुए हाथों से लिखा हो। जिम्स लास्ट लेटर, ये जिम का लास्ट लेटर था। रिसीव्ड जनवरी 25, 1950, जो उसको 25 जनवरी 1915 को मिला था। टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम्स कम्स, जब ये समय आएगा तब मेरे साथ ही दफना दिया जाएगा। एज आई न्यू एज आई डिड इट, मैं जानता था कि मैंने किया। दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, कि मुझे ये बॉक्स खोलना मेरे लिए गलत था। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, लेकिन जो मेरी उत्सुकता थी वो मेरी स्क्रपल्स मतलब संदेह से ज़्यादा मजबूत थी, और मेरी इच्छा थी कि मैं इस संदेह को दूर करूं। इट यूजुअली डज, जैसे कि अधिकतर होता है, हमें ज़्यादा उत्सुकता होती है तो हम उस चीज़ को देखना चाहते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, उस बॉक्स के अंदर एक एनवेलप था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस लिखा हुआ था। मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट। मिसेस जिम मैकफर्सन को ये लेटर लिखा गया था, और 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट ये उसका एड्रेस था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने इस लेटर को ओपन लिया और उसको अनफोल्डेड मतलब खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा हुआ था। एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके टॉप पर इसके ऊपर डेट लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1914। ये 26 दिसंबर को 1914 को लेटर लिखा गया था। इसके जो पैसेज इसके हम क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। व्हाट हैज़ डैमेज द डेस्क, डेस्क को किसने डैमेज पहुंचाया था, तो हम इसका आंसर जानते हैं किसने कराया था, फायर एंड वाटर। वेयर डिड द ऑथर फाइंड ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, ऑथर को जो स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था वो कहाँ पर मिला था, एक दराज में। व्हाट वॉज देयर इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर क्या था। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स लेस डीप, लेस डीप हमें सिमिलर वर्ड ढूंढना है इसका, जो कम गहरा हो उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको कहते हैं शेलो, मतलब लेस डीप का सिमिलर वर्ड है शेलो। पार्ट 2 इसका, डियरेस्ट कॉनी, जो इस लेटर में एड्रेस किया गया था, जिसको लिखा गया था वो थी कॉनी, जो कि जिम की मिसेस जिम मैकफर्सन को लिखा हुआ था। आई राइट टू यू इन मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं बहुत प्रसन्नता से या बहुत खुश होकर तुम्हें लेटर लिख रहा हूँ। बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, कुछ अचानक से हमारे यहाँ पर कुछ अजीब सा यहाँ पर वंडरफुल सा यहाँ पर कुछ घटा है जिसे मैं सबसे पहले तुम्हें बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग,
हम सभी हमारी जो पिछली रात थी उस दिन हम जो हमारी ट्रेंचेस थी, खाइयाँ थी, वहाँ पर खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग और उस दिन क्रिसमस का त्यौहार भी था। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, मौसम बहुत सुहावना था और सब तरफ शांति थी। एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, जैसी मॉर्निंग में प्रत्येक सुबह देखता हूँ वैसी ही वो सुंदर मॉर्निंग थी। एज कोल्ड एंड फ्रोस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और उतनी ही ठंडी और जमा देने वाली क्रिसमस की सवेरे थी जैसे कि होनी चाहिए, क्योंकि दिसंबर के महीने में क्रिसमस आता है और उस वक्त बहुत ठंड रहती है। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, मैं तुम्हें कुछ आई शुड लाइक टू बी एबल, मैं तुम्हें कुछ टू टेल यू दैट वी बिगैन इट, कि ये सब कैसे शुरू हुआ मैं तुम्हें बताना पसंद करूँगा। बट द ट्रूथ, ये लेकिन ये सच्चाई है। आई एम एशेम्ड टू से, मुझे कहने में शर्म आ रही है। इज़ दैट फ्रिज बिगैन इट, कि इसको शुरू किया था फ्रिज ने। फर्स्ट समवन साई वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले किसी ने एक वाइट फ्लैग को लहराते हुए देखा, जो कि अपोजिट, जो विरोधी या विपरीत खाई वाले लोग थे, वहाँ के लोगों ने इनको एक वाइट फ्लैग हिलाते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, उसके बाद उन लोगों ने हमें, जहाँ पर सरहद होती है, नो मैंस लैंड मतलब जहाँ पर किसी भी देश की बॉर्डर लाइन जो होती है, सरहद होती है, वहाँ पर उन लोगों ने हमें बुलाया। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, उन लोगों ने हमसे कहा हैप्पी क्रिसमस, उन्होंने हमें क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, और जब हमें ये सरप्राइज़ मिला तो हम में से कुछ लोगों ने वापस आवाज़ करके, शाउट करके उनको जवाब दिया। सेम टू यू फ्रिज, कैम सेम टू यू, कि तुम्हें भी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे समझ में नहीं आया। आई थॉट दैट वुड बी दैट, ये क्या था। वी ऑल डिड, हम सब ने किया। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट, लेकिन उसी समय अचानक से एक ग्रे कलर का बड़ा सा कोट पहनकर एक व्यक्ति बाहर आया। एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, और उसने अपना झंडा जो वाइट फ्लैग था उसको लहराया। डोंट शूट लेट्स, किसी को भी शूट नहीं करें। यंग सोल्जर्स, लेट्स मतलब जो सोल्जर्स थे उनको बोला गया है यहाँ। समवन शाउटेड, कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी एक दूसरे को शूट नहीं किया। देन देयर वॉज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट, तो एक और जो फ्रिज था वो भी उस पैरापेट से, जो खाई थी वहाँ से एक और फ्रिज था वो निकल कर आया। एंड अनदर कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे रखें। आई टोल्ड द मैन, मैंने उन व्यक्तियों से कहा, जो मेरे देश के लोग थे उनसे कहा, इट इज़ ए ट्रिक, ये एक ट्रिक हो सकती है उन लोगों की, बट इट वॉज नॉट, लेकिन ये एक ट्रिक नहीं थी। अब हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं। हु वॉज कॉनी, कॉनी कौन थी। हु रॉट दिस लेटर, और ये लेटर किसने लिखा था। तो ये कॉनी जिम की वाइफ थी, और जिम रॉट दिस लेटर टू हिज वाइफ कॉनी, और जिम ने लेटर अपनी वाइफ को लिखा था। हु वर टॉमी एंड फ्रिज, टॉमी और फ्रिज जो नाम यहाँ ऊपर बार बार आए हैं, ये कौन है। टॉमी वॉज द कॉमन नेम ऑफ ब्रिटिश सोल्जर, टॉमी जो है वो ब्रिटिश सोल्जर्स जो हैं उनके कॉमन नेम है। वाइल जर्मन सोल्जर्स वर कॉमनली कॉल्ड फ्रिज, लेकिन जो जर्मन सोल्जर्स हैं उनका जो कॉमन नेम है, साधारण नाम है जिस नाम से पुकार जाते हैं वो है फ्रिज। हु वेव्ड ए वाइट फ्लैग एंड फ्रॉम वेयर, किसने एक वाइट फ्लैग को लहराया था और कहाँ से। तो जर्मन सोल्जर्स वेव्ड ए वाइट फ्लैग, जर्मन सोल्जर ने उस सफ़ेद झंडे को लहराया था। फ्रॉम देयर ट्रेंचेस, अपनी खाइयों से। अक्रॉस द नो मैंस लैंड, अपनी सरहद के यहाँ से। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डग आउट पिट्स, जो गहरा गड्ढा खुदा रहता है उसको हम क्या कहते हैं। इस पैसेज से हमें आंसर देखना है तो उसको हम कहते हैं ट्रेंचेस। क्या कहते हैं, ट्रेंचेस। ट्रेंचेस मतलब खाइयाँ। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा, आप इस लेसन को वापस एक बार रीड करेंगे। थैंक यू।